मैं संबुद्ध होना चाहता हूं, क्या करूं? एक तमिल लोक कथा है। एक छोटी बच्ची 5 साल की, वह अपने घर के बाहर खेल रही थी। खेलते खेलते वह पास में एक सरोवर था, उसके पास चली गई। घर में कोई दर्पण नहीं था। घर में शादी विवाह की बातें चलती रहती थी। कुछ और युवतियां थी जो आपस में शादी विवाह के संदर्भ में बातें करती थी। तो उसके अंदर शादी विवाह जैसी मान्यता पहले से प्रचलित थी। एक स्थायी संयोग का, एक स्थायी संग साथ का कॉन्सेप्ट उसके अंदर बन चुका था। उसने उस सरोवर में झांक करके अपना चेहरा देखा, मुग्ध हो गई। घर आई, अपनी मां की उंगली पकड़ करके लेके गई। उसने कहा, मैं इससे विवाह करूंगी। अपना ही अक्स, अपना ही प्रतिबिंब जो उस सरोवर में बन रहा है, उससे वह मुग्ध हो गई। उसने कहा, मैं संग करूंगी तो इसी के साथ संग करूंगी। पहले तो उसकी मां हंसी, समझाया बुझाया, सोचा कि बच्ची है, बाद में भूल जाएगी, लेकिन वह भूली नहीं। उसने जिद ठान ली कि वह विवाह करेगी तो उसी से विवाह करेगी। पहले का समय था, जल्दी विवाह हो जाता था। उसके विवाह की भी बात चलने लगी। कुछ वर्ष बीत चुके थे, पर उसने वह जिद ठानी हुई थी। गांव के लोगों ने, रिश्तेदारों ने, नातेदारों ने बहुत समझाया कि बेटी, वह तुम्हारा अक्स है, वो तुम्हारा ही चेहरा है, तुम्हारी ही परछाई है। ऐसा कोई व्यक्ति होता ही नहीं। पर उसने कहा, नहीं, मैं उसी से विवाह करूंगी। गांव में एक बूढ़े व्यक्ति थे, उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बात करूंगा। ले गए उसे एकांत में। ऐसे ही तो होता है, हमारे अंदर जिस तरीके की जो भी सनकें चढ़ जाती हैं, हम समझते हैं कि वैसा ही है दुनिया, वैसा ही है जीवन। विशेष करके दूसरे लोगों के संदर्भ में जो हमारे अंदर धारणा प्रचलित हो जाती है, उसी को हम समझते हैं कि वही सच है। वो व्यक्ति वास्तव में ऐसा ही है। समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने उससे कहा कि बेटी, बिल्कुल ठीक तुम कहती हो। मैंने भी वह इंसान देखा है, बड़ा ही सुंदर है। इन लोगों की बातों में मत आओ, तुम्हारा विवाह उसी से होना चाहिए। मैं सबसे कहूंगा कि उसी से विवाह करे। जब कोई हमारे जैसी बात करता है तो हमारा वह शुभचिंतक हो जाता है, और हम दूसरों जैसी बात करते हैं तो दूसरों के हम शुभचिंतक हो जाते हैं। पहली बार उसको कोई अपने जैसा व्यक्ति मिला, झांसे में आ गई वो। उस व्यक्ति ने कहा कि बस एक काम करो कि तुम जाओ, उस व्यक्ति को निकाल लाओ, उसको पकड़ लाओ। इसके बाद फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारा विवाह करके ही मानूंगा उससे। बड़ी खुशी खुशी वह राजी हो गई। उसने कहा, मैं अभी उसको लेकर के आती हूँ। गई, चेहरा देखा अपना, जल्दी से उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही जल की सतह पर हाथ पहुंचा, प्रतिबिंब खो गया। वह भौचक रह गई कि वह व्यक्ति कहाँ गया, वह सुंदर इंसान कहाँ गया।
रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि फिर उसका चेहरा वहां पर बना है। उसने सोचा कि शायद वो शर्मा करके या डर करके भाग गई। वो तेजी से झपटी, पकड़ने की कोशिश की, पकड़ न सकी। प्रतिबिंब खो गया फिर से। जैसे ही तरंगे उठी उसके स्पर्श से, प्रतिबिंब खो गया। सुबह से सांझ हो गई। धीरे धीरे जीवन का साफ सामने घटता ढंग देख करके उसके भीतर की जिद भी पिघलनी शुरू हो गई। रोते रोते थक गई। पीछे खड़ी होकर के उसने देखा जब, तो बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। माथे पर हाथ फेरा, कहा, बेटी, अब तुम्हें पता चला सच क्या है? वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। वही बात कोई भी कहना चाहेगा जिसने तनिक भी इस पूरे मामले में अंतर्दृष्टि कमाई हो। कौन संबुद्ध होना चाहता है? जो संबुद्ध होना चाहता है वह जिस संबोधि की कामना करता है उसी का प्रसार है, उसी का प्रक्षेपण है। जिस संबोधि की दशा को आप हासिल करना चाहते हैं वह आपका प्रक्षेपण है, आपकी कल्पना है। और अगर सम्यक संबोधि की बात की जाए तो सम्यक संबोधि सबको घटी ही हुई है। संबोधि के प्रयास में संबोधि चूकती है। संबोधि का तो अर्थ जरा समझे। संबोधि का अर्थ होता है कि सम्यक रूप से बोध। सम्यक रूप से बोध यानी ऐसा बोध जिसमें असत्य नहीं, जिसमें झूठ नहीं, बस वही, जिसमें प्रतिबिंब नहीं है, जिसमें प्रक्षेपण नहीं है, जिसमें आप कोई कल्पना नहीं कर रहे हैं अपने होने की, जिसमें आपकी कोई आभासी प्रतिमा नहीं निर्मित है, जिसमें आप किसी आभासी प्रतिमा के जगत में निर्मित नहीं है, जिसमें आप पृथक नहीं है, वह वही होना तो सम्यक बोधि है ना। और वह होना सदा ही घटा हुआ है। हमारी संकल्पनाओं में, हमारी असम्यक बोधि में हम खंड खंड हैं, हम दूसरे से अलग हैं। जरा देखिए तो सही, कौन सी संस्था है जो असम्यक बोध को जगह देती है? आप पाएंगे कि विचार संस्था, आप पाएंगे कि सोचना विचारना वह आपको निर्मित करता है, आपके अलग खंड को निर्मित करता है। हमारा आपका सोचना विचारना समय को निर्मित करता है। हमारा आपका सोचना विचारना अलग अलग स्थान को निर्मित करता है। ये सब असम्यक बोध है। अगर सोचना विचारना नहीं है तो सम्यक बोध ही। जीवन के धरातल पर, मैं और तू के धरातल पर, संबंधों के धरातल पर, मैं और वह के धरातल पर, जहां सोच विचार है वहां असम्यक बोध है। उस युवती के साथ क्या हुआ? सिर्फ असम्यक बोध का विसर्जन हुआ। उन बूढ़े व्यक्ति ने ठीक ही किया। कोई भी यही कराएगा, यही करेगा। कितना भी किसी से कहा जाए कि नहीं आप पहले से बुद्ध हैं, पर व्यक्ति कहेगा कि नहीं, कैसी बातें आप कहते हैं, मैंने वह पीड़ा अपने जीवन की देखी है, देख रहा हूं अपने जीवन की पीड़ा को। कहां उसमें सम्यक बोध है? सब तरीके के शौक हैं। और जबकि सच्चाई यह है कि हम अपना शौक स्वयं निर्मित करते हैं। वह युवती, वह बच्ची अपना शौक स्वयं निर्मित कर रही थी। उस प्रतिबिंब से जिसके साथ वह मोहित हुई थी, वह मोह उस प्रतिबिंब से पैदा हुआ था और उस प्रतिबिंब को उसने पैदा किया था। यानी वह मोह उस प्रतिबिंब के प्रति, जो मोहित था वह,
और वह प्रतिबिंब स्वयं जो उस पर बन रहा था, वह सब कुछ एक साथ निर्मित हुआ था। उसी की जांच हुई, उसी को गौर से देखा गया, बात समाप्त हो गई। तो मेधा है, प्रज्ञा है, क्षण भर में सम्यक संबोध ही है। और अगर आप नहीं चाहते हैं, सब हमारी जिम्मेदारी है, आप नहीं जांच करना चाहते हैं, अनंत अनंत युग बीत जाएंगे, असम्यक बोध सदा वहां पर विराजमान रहेगा। सम्यक बोधि का महासूत्र है अपनी तरफ देखना, अपनी तरफ झांकना कि कौन बुद्धत्व चाहता है। बुद्धत्व की चाह प्राथमिक और अंतिम बाधा है बुद्धत्व के लिए। बुद्धत्व बिल्कुल चाह से विपरीत घटना है।